नमस्कार, मैं किसान साथी। आज हम इंडो इज़राइल फार्म भोपाल में आए हैं सर के पास में। ये इनका एवोकाडो का फार्म है पूरा और इनकी नर्सरी का काम भी है। तो हम इनसे जानना चाहेंगे किस तरह से एवोकाडो खेती होती है और क्या-क्या ये प्रोवाइड करके हेल्प करते हैं फार्मर्स के लिए जो नई खेती में मदद कर सकते हैं। सर आप आपका इंट्रोडक्शन और चीज़ें बता सकते हैं कैसे एवोकाडो जी, की खेती मेरा नाम हर्षित गोदा है। मैं भोपाल में इज़राइल की तकनीक से एवोकाडो की खेती कर रहा हूँ। यहाँ पे मेरे पास एवोकाडो की 7 वैरायटीज़ हैं, सारी इज़राइल से इम्पोर्टेड हैं। अपने यहाँ एमपी में हास वैरायटी जो है एवोकाडो की सबसे डोमिनेंट वैरायटी, वो नहीं चलती, तो इसलिए मैंने इज़राइल से ऐसी वैरायटीज़ मंगाई हैं जो हास जैसी हैं और कमर्शियल भी हैं और एमपी के 45-46 डिग्री के टेम्परेचर में अच्छे से चल भी जाएंगी। तो हमारे पीछे ये जो ऑर्चर्ड आप देख सकते हैं, ये 10 महीने का ऑर्चर्ड है और इसमें इतनी अच्छी ग्रोथ इसलिए आई है क्योंकि हम रूट स्टॉक सही चूज़ किया और फर्टिगेशन सही तरीके से कर रहे हैं। सर सबसे प्रॉब्लम क्या होती है फार्मर्स का एक टारगेट रहता है कि हम सेल कैसे करें इसको, क्या एक मार्केट वैल्यू और क्या रहता है आप बता सकते हैं उस चीज़ का? देखिए, अभी जो रेट है मार्केट में 200 से 250 रुपये केजी होलसेल चल रहा है, लेकिन ये सीज़न के हिसाब से कम ज़्यादा होता रहता है। जब मार्केट में तंजानिया का माल ज़्यादा नहीं आ रहा तब रेट बहुत हाई हो जाता है। जब तंजानिया का माल आता है तो रेट फिर उतना हाई नहीं रहता है, ठीक है, लेकिन 200 रुपीज़ पर केजी होलसेल अपन मान के चल सकते ठीक हैं। है। और 1 एकड़ से आप मान के चलो 6 टन अगर आपने फर्टिलाइज़र सही तरीके से दिया तो 6 टन निकाल सकते हो, ठीक है। तो 12 लाख रुपए एकड़ होता है। लेकिन आपका सारा फ्रूट अच्छी क्वालिटी का नहीं आएगा, कुछ छोटा बड़ा भी रहेगा। ज़्यादा बड़ा हो तो भी दिक्कत, ज़्यादा छोटा हो तो भी दिक्कत। और कुछ में कीड़ा लगेंगे, कुछ में फंगस आएगी, तो अपन 10 लाख रुपए एकड़ मान के चल सकते हैं कि नेट आप इससे निकाल सकते हो। ठीक है। एक चीज़ें क्या होती है सर जैसे कि हर कोई सी भी फसल हो उसमें सीड और प्लांट्स जैसे हॉर्टिकल्चर इंडस्ट्री में या फिर अपना जो बाग की खेती होती है इसमें प्लांट्स का बहुत बड़ा महत्वपूर्ण रोल होता है। तो ऐसे प्योरिटी का कैसे ट्रस्ट कर सकते हैं लोग आपसे जुड़ के मतलब ये क्या रहता है उसका? हाँ, तो देखिए, मेरे जितने भी प्लांट्स हैं सबका प्लांटिंग मटेरियल इज़राइल से आया है। ठीक है। हम अभी तक के इंडिया में नहीं बना रहे थे, नेक्स्ट ईयर से शायद बनाना शुरू करेंगे। ओके। और उसके भी सेम जेनेटिक्स रहेंगे। तो जो इज़राइल से प्लांट्स आ रहे हैं उसका रीज़न ये है कि हमारे जो रूट स्टॉक्स हैं वो इज़राइल के हैं। रूट स्टॉक क्या होता है? ग्राफ्ट है, प्लांट हाँ, ग्राफ्टेड है। प्लांट ग्राफ्ट ग्राफ्टेड से रहता है, नीचे के नीचे जो का। पार्ट है उसको रूट स्टॉक कहते हैं, जिससे जड़ें बनती हैं। ठीक है। और हम हर कोई सा बीज यूज़ नहीं करते। इज़राइल में स्पेसिफिक रूट स्टॉक के ऑर्चर्ड हैं, एवोकाडो के रूट स्टॉक के, जिसमें वो फ्रूट उगाते हैं, फ्रूट फेंक देते हैं, सीड रखते हैं। सीड फिर नर्सरी ओनर्स के पास जाता है, फिर नर्सरी ओनर्स उसे उगाते हैं, ग्राफ्ट करते हैं और फिर पौधा बेचते हैं। तो हमारे पास 5 रूट स्टॉक्स हैं। आशदोत 17, देगनिया 117, ज़ेफ़रन 99, देगनिया 189 और फेयरचाइल्ड। ये सारे वेस्ट इंडियन रेस के रूट स्टॉक्स हैं जो इज़राइल में डेवलप किए गए हैं। और ये प्लांट को ज़्यादा यील्ड देते हैं, ज़्यादा ग्रोथ विगर देते हैं। ट्री को कोशिश करते हैं कि कॉम्पैक्ट रखें थोड़ा। और मतलब हाई अल्कलाइन सॉइल्स में जहाँ पे पीएच 7, 7.5, 8 तक का भी जा रहा है, वहाँ पे सिर्फ यही रूट स्टॉक वर्क करते हैं। जैसे हमारी फील्ड पे पीएच 7.5 का है, तो वहाँ पे यही रूट स्टॉक वर्क करेगा। हमने साउथ अफ्रीका के भी प्लांट्स ट्राई किए थे, सारा पैसा डूब गया, 7 लाख डूबे थे मेरे, क्योंकि वो रूट स्टॉक सही नहीं था। तो इसलिए हम इज़राइल के रूट स्टॉक्स यूज़ करते हैं। अभी चीज़ें क्या होती है जैसे हम फार्मर देखते हैं बहुत सारी चीज़ें हम यूट्यूब या इंस्टा पे या सोशल मीडिया पे देखते हैं कि इस तरह से हो रहा है, पर सर के पास क्या है इन्होंने खुद ने भी हार्वेस्टिंग किया हुआ है फ्रूट को। हमने पूरा आप आके विजिट भी कर सकते हैं इनका यहाँ पे कहाँ मतलब पूरी तरह से किस तरह से प्लांट लगे हुए हैं, कैसे ये लोग केयर कर रहे हैं यहाँ पे केयर पौधे की। और साथ ही में जो इन्होंने हार्वेस्टिंग भी किया हुआ है, इनके पास ड्रैगन फ्रूट के पौधे भी लगे हुए हैं, वो भी देख सकते हैं। सर का आप एड्रेस बता दीजिए सर एक बार कहाँ पे लोग विजिट कर सकते हैं आपके पास मेरा आके? भोपाल में एयरपोर्ट के पास इंडो इज़राइल एवोकाडो नर्सरी, आप गूगल मैप्स पे डालेंगे तो आ जाएगा। रक्षा विहार कॉलोनी से लगी हुई मेरी साइट है। यहाँ पे 15 एकड़ में मैंने अपना खेत बनाया हुआ है, जिसमें से 8 एकड़ पे एवोकाडो है और 4 एकड़ पे ड्रैगन फ्रूट है, और बचे हुए में पॉली हाउस हैं जिसके अंदर नर्सरी है एवोकाडो की और ड्रैगन फ्रूट की। ठीक है, फार्मर्स हमारे लिए प्रॉब्लम क्या होती है आजकल हम सेम खेती कर रहे हैं, मार्केट फ्लक्चुएशन रेट काफ़ी है, इसलिए नई खेती का काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। आप इन चीज़ों में जा सकते हैं, अच्छी अर्निंग हो सकती है और आपको डेली मेंटेनेंस में डेली मतलब रूटीन क्रॉप होती है, आलू प्याज लहसुन लगाते हैं हम लोग, गेहूँ लगाते हैं, उससे रूटीन मेंटेनेंस इसका उससे लो है, तो आपके लिए इन फ्यूचर फ़ायदेमंद होता है। एक बार लगाने के बाद आपको आम की तरह हमेशा अर्निंग देता रहेगा। इसमें एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि आप पहले एकदम से बड़े स्केल पे मत ट्राई कीजिए। पहले आप अपने एरिया में 1 एकड़, आधे एकड़ इतना लगा के देखिए, और आप इसमें बीच में इंटरक्रॉप भी ले सकते हो। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ इस पे, क्योंकि ये 3 साल बाद 3 साल आपको बाद फ्रूटिंग अर्निंग देगा, देगा ये, सही है बात ना? है। तो आप बीच में इंटरक्रॉप ले सकते हो।
तो ऐसा करके आप पहले एक्सपीरियंस गेन करो, जब आपको दिखेगा कि हाँ आपकी फील्ड पे हो रहा है, तब तक के मैं इंडिया में प्लांट्स बनाने लग जाऊंगा, तो जो हाँ। प्लांट का रेट है हाँ, वो वो भी कम हो कॉस्टिंग जाएगा, कम होगा, है ना। तो अभी जैसे मैं 2,500 का दे रहा हूँ क्योंकि मुझे इंपोर्ट करना पड़ता इंपोर्ट है। करना पड़ता है। अभी अगले साल से मेरे मदर प्लांट्स यहाँ पे सीड देने लग जाएंगे, हम्म। तो उसके बाद से फिर मैं रेट कम कर दूंगा। तो क्या है, आप इंसान कॉस्टिंग भी उसकी कम हो जाएगी, लोगों जब के लिए easy हो costing जाएगा। कम हो जाएगी हाँ, तो तो इस बड़े स्केल पे उसको कर सकते हैं। है। तो एक अच्छी चीज़ आप देख सकते हैं, कितना स्पेस है, आप इसमें दूसरी खेती भी बीच में कर सकते हैं, पूरी चीज़ें, मतलब कितना प्लांट का स्पेस है। प्लांट का स्पेस कितना है सर, ये दोनों प्लांट ये 21 फीट है, 21 फीट है इसका डिस्टेंस, और प्लांट से प्लांट की दूरी वहाँ पे कितनी ये 9 फीट है, 9 फीट का। प्लांट सेंटर टू प्लांट सेंटर। हाँ ओके, और रो से रो की दूरी आपकी 21 फीट है। 21 फीट। और पूरा ड्रिप इरिगेशन से इसका फर्टिगेशन पूरा- होता है, वो पूरा पानी होता है। हाँ, पूरा ड्रिप इरिगेशन से फर्टिगेशन होता है, बीड मैट लगी हुई है, हाँ, तो खरपतवार खरपतवार का नहीं होती। प्रॉब्लम भी एक वो हाँ। इजी, और इसमें आप कल्टीवेशन कर ही सकते हैं वैसे भी इजीली, रोटावेटर कर सकते हैं इसको, बीट को खत्म चाहे करने तो के कर लिए। सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद, हमारे साथ से मिलकर अच्छा लगा हमें, थैंक यू।